नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच जो समझौते हो रहे हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। आखिर क्या है वजह भारत और बांग्लादेश के विवाद का। जब शेख हसीना अपनी सरकार के खिलाफ जब बड़े पैमाने पर विरोध के बाद 5 अगस्त को बांग्लादेश छोड़ के भारत आई थी, तब से यह विवाद हो रहा है। शेख हसीना के भारत आने के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच जो संबंधों में जो कड़वाहट आई है, दोनों देशों के बीच जो दोस्ती थी उस रिश्ते में बहुत बड़ा गैप नजर आ रहा है। और संबंधों में आई गिरावट के बाद भारत और बांग्लादेश के जो विदेश सचिवों के बीच जो पहली मुलाकात हुई है, पहली बार, उसमें देखा जा रहा है कि भारत ने मोहम्मद यूनुस की सरकार के कार्यभार संभालने के बाद से जो बांग्लादेश पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हमले और हिंदुओं को निशाना बनाए जाने पर बार बार चिंता व्यक्त की है। और इस पर बांग्लादेश ने साफ कहा है कि उनके आंतरिक मामलों में कोई देश हस्तक्षेप ना करे। ऐसा बांग्लादेश का कहना है, कोई भी देश उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करे। भारत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले की खेदजनक घटनाओं का मुद्दा विदेश सचिव स्तर की बैठक के दौरान उठाया है और साथ में बांग्लादेश ने उसे भ्रामक और गलत जानकारी करार देते हुए साफ साफ कहा है कि किसी भी देश को उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए। और भारत के जो विदेश सचिव हैं उनका मानना है कि बांग्लादेश के विदेश सचिव मोहम्मद जो जमीसुद्दीन के बीच हुई बैठक में उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश को दोनों देशों के लोगों के बीच विश्वास कायम रखने के लिए भारत में नकारात्मक अभियान रोकने में भारत के सक्रिय सहयोग की उम्मीद है। जो हमारे भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री जी जो बैठक हुई थी, उन्होंने भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त बैठक हुई है, उसमें हल निकाला जा रहा है। बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहे हैं, आप लोग तो जानते हैं बांग्लादेश पे हिंदुओं पर काफी ज्यादा अत्याचार हो रहा है। जो अल्पसंख्यक है उस पर अत्याचार किया जा रहा है। इस पर वहां की सरकार कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रही है। भारत ने बांग्लादेश के सामने अपनी बात रखी है। बांग्लादेश के बाद भारत के विदेश सचिव कहना है कि भारत की इच्छा बांग्लादेश के साथ सकारात्मक, भारत हमेशा सकारात्मक की बात करता है, चाहे किसी भी देश के खिलाफ हो। रचनात्मक और पारस्परिक रूप से लाभप्रद बातें कही गई है और संबंध बनाने की है। मुलाकात के बाद साथ में भारत का मानना है कि आज की चर्चाओं ने हम दोनों को अपने संबंधों का आकलन करने का मौका दिया है। और साथ में मैंने अपनी चिंताओं से अवगत कराया जिनमें अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और कल्याण से संबंधित चिंताएं शामिल थी। और हमने सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनयिक संपत्तियों पर हमलों की कुछ खेदजनक घटनाओं पर की चर्चा की है। बांग्लादेश को भारत की बात माननी चाहिए। भारत ही बांग्लादेश का हमेशा साथ देता रहा है बड़े पैमाने पे। 1971 शायद बांग्लादेश भूल रहा है। तो यह बांग्लादेश को सोचनी चाहिए कि भारत के साथ रहे। जो भारत बोल रहा है, भारत कभी भी किसी भी देश के खिलाफ कुछ नहीं बोलता। जो अत्याचार हो रहा है भारत उसका विरोध कर रहा है। साथ में शेख हसीना के भारत में शरण लेने से बिगड़े रिश्ते, इसमें शेख हसीना को भी शरण नहीं देना चाहिए था। जो अगस्त में बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शनों के चलते जो वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। और हसीना के भारत में शरण लेने के कुछ दिनों बाद ही यूनुस ने अंतरिम सरकार की बागडोर संभाल ली थी। अब पड़ोसी देश में हुए घटनाक्रम के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच जो संबंधों में तनाव आ गया था, उसमें बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले और हिंदू संत जो चिन्मय कृष्णदास जी की गिरफ्तारी के बाद दोनों देशों के संबंध और भी तनावपूर्ण हो गए थे। आप तो जानते हैं त्रिपुरा के अगरतला में बांग्लादेश उप उच्चायोग में प्रदर्शनकारियों के जबरन घुसने के मामले पर भी दोनों देशों के संबंधों पर असर पड़ा है। और पिछले कुछ हफ्तों में पड़ोसी देश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसक घटनाओं के साथ साथ मंदिरों पर भी हमलों घटनाएं हुई है, जिससे लेकर भारत द्वारा गहरी चिंता जताई गई है। भारत का साफ कहना है कि जो वहां पे घटनाएं घटित हो रही है उसको बांग्लादेश को इसमें एक सबक के रूप में लेनी चाहिए। बांग्लादेश को एक अच्छे विचार निकाल के ही लाना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की नीति का पालन करनी चाहिए। तो बांग्लादेश इस बात को स्वीकार करे, बांग्लादेश की भी गलती है इसमें। तो दोस्तों, आप लोग तो जानते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच जो समस्याएं हैं और साथ में भारत बांग्लादेश रिश्तों पर सुधार की उम्मीद की जा रही है। जो भारत बांग्लादेश के विदेश सचिव को बांग्लादेश भारत के साथ सभी अनसुलझे मुद्दे के समाधान की उम्मीद है, सब बांग्लादेश का मानना है। और बांग्लादेश के बयान के मुताबिक वार्ता के इस दौरान साझा नदियों के मुद्दों को अतिरिक्त महत्व मिला जब बांग्लादेश ने तीस्ता जल बंटवारा समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ साथ गंगा जल संधि के नवीनीकरण पर भी जोर दिया। यह संधि 2026 में समाप्त हो जाएगी और बांग्लादेश ने भारत से मौजूद आयात शुल्क और गैर आयात शुल्क संबंधी बाधाओं को हटाने का भी आग्रह किया है। जो बांग्लादेश है भारत से मौजूदा आयात शुल्क और गैर आयात शुल्क संबंधी बाधाओं को हटाने का आग्रह किया है। अब देखते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच
क्या रिश्ता समझने में आता है, अब कैसे नए मोड़ लेता है। अभी बांग्लादेश में जो वहाँ पे अत्याचार हो रहे हैं इस पर कभी भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन इतिहास में एक नई सीख जरूर मिलती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक फ्रेंड बनाते कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। 2024 सिर्फ आपका है, 15-20 दिन बचे आपसे, फोड़ दीजिए। आप किसी भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ हार्ड वर्क, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।